नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 3:2। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? पिछला प्रश्न बताया था मैंने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। दूसरा प्रश्न हो गया दोस्तों चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2:3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? गहरा नीला। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो हमारा जो ध्वज है उसमें कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो जो हमारा स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज था उसका डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों? तो आंसर होगा दोस्तों पिंगाली वेंकैया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथेम है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों वो क्या है? जन गण मन से चालू होता है। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? तो सबसे पहले दोस्तों 1911 में कलकत्ता में इसको गाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो आंसर होगा दोस्तों 52 सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा है दोस्तों? सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? यानी कि राष्ट्रगान की गायन की अवधि कितनी थी? 52 सेकंड थी। और राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी होती है? 65 सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये गाया था दोस्तों 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है दोस्तों? राष्ट्रगीत के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन की जो शुरुआत होती है उसमें जो कार्यक्रम होते हैं वो राष्ट्रगीत से स्टार्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों वह भाग लिया है शीर्ष भाग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? यानी 3 पशु दिए जा रहे हैं दोस्तों, इनमें से एक जो पशु होगा वह उसमें दृष्टिगत नहीं है। तो आंसर क्या होगा? हिरण। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह थे? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 4।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों वो है हमारा शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, यानी कौन सा मास होता है? जो शक संवत होता है, हमारा जो कैलेंडर होता है, तो सबसे पहला मास कौन सा होता है दोस्तों? चैत्र मास। अगला प्रश्न देखेंगे, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी जो अंतिम मास कौन सा होता है? तो वह होता है दोस्तों फाल्गुन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सबको पता है हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बाघ से पहले सिंह था, यानी कि शेर था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? मयूर, यानी कि मोर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य में आता है दोस्तों सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी ऊंट जो है आपका राष्ट्रीय प्रतीक में इसको स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? फलों का राजा बोलते हैं जिसे आम। भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद, जिसे वट वृक्ष कहते हैं। अब देखेंगे आगे, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार यानी सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत की राष्ट्रीय सूचना श्वेत पत्र पर दी जाती है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है।